इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा आज और कल होगी। और ये बता दें कि साल 2021 में जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई थी, कई खामियां थी, इसीलिए दोबारा से आयोजन किया जाए। और पिछली परीक्षा से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार कुछ ज्यादा सजग है। चाक चौबंद बंदोबस्तों का दावा किया गया है। परीक्षा के आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है और पुलिस की निगरानी में पेपर की सुरक्षा इस बार ज्यादा चाक चौबंद तरीके से नजर आ रही है। परीक्षा 4 चरणों में होगी। पहले चरण में लेवल 1 की परीक्षा होगी और अन्य 3 चरणों में लेवल 2 की परीक्षा होगी। और ये बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पहले चरण की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी। 24 जुलाई यानी कि कल दोनों चरणों में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगी। तो दीपक और दामोदर जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जयपुर में कहां पर इस वक्त आप मौजूद हो और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है? कैसे पुख्ता इंतजामात है, कैसे गाइडलाइंस जारी की गई हैं? और जैसे कि अभ्यर्थियों को गाइडलाइंस हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं साथ में, लेकिन ड्रेस कोड को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई अलग से। देखिए, रीट एग्जाम है और रीट एग्जाम अभ्यर्थियों के साथ प्रशासन का भी ये इम्तिहान है। देखिए, राजस्थान के 1380 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी है अपना भाग्य है वो आजमा रहे हैं। देखिए, जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में 4 चरणों के अंदर ये एग्जाम होगा, जिसमें करीब 3.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है इस रीट परीक्षा जो पात्रता एग्जाम है इसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और अब आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हम एक एग्जाम सेंटर पर है, जहां अभ्यर्थी है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। उनको जो गाइडलाइन है, क्योंकि देखिए रीट के अंदर कई रीत है वो बदली गई हैं। रीत इसलिए बदली गई है क्योंकि पिछली बार कई रीट एग्जाम के कारण, पेपर लीक के कारण कई लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनका जो भविष्य है वो खराब हो गया था। कह सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ शिकायत भी की थी, क्योंकि देखिए प्रशासन के सामने बारिश भी है। बारिश लगातार कल से हो रही है। अभ्यर्थी दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, अन्य राज्यों से आए हुए हैं। हालांकि अब एंट्री दी जा रही है, लेकिन कुछ समस्या भी लोगों की है। जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें एंट्री नहीं दी गई है, सामान रखने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप कहाँ से आए? अलीपुर से। कहाँ से? मैनपुरी। अच्छा, तो क्या व्यवस्थाएं ठीक माकूल है यहाँ सामान रखने की, या और कुछ कोई दिक्कतें आपको आई यहाँ पर? सामान रखने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है व्यवस्था नहीं है। हाँ, सामान रखने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ। तो छात्र कहाँ रखेंगे सामान? ये करेंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइन आपको पता थी फिर सामान लेके आए? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, बस मैं रूम से निकली तो बस से सीधा यहाँ पे आई और ऐसे पूछते पूछते फिर मैं आ गई यहाँ तक। और अभी सामान रखने की कोई मुझे व्यवस्था यहाँ दिख नहीं रही है। देखती हूँ आगे क्या होता है। सामानों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से आए सर आप अपनी बेटी को? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कुछ ऐसा दिक्कत बैग रखने की दिक्कत थी थोड़ी, और गवर्नमेंट ने बोला था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बसें मिलेंगी, कोई बस नहीं मिली। प्राइवेट से मैं 300 रुपये भाड़ा दे के आया हूँ। भाड़ा देकर आए हैं। देखिए अभ्यर्थियों की, आप कहाँ से आए भैया? मैं उत्तर प्रदेश बांदा जिला। एग्जाम देने हैं खुद? जी सर। तो कोई दिक्कत या बसें मिली या प्रशासन ने जैसे दावे किए? नहीं, हम तो ट्रेन से आए हैं। बकायदे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है बैग रखने की है। दूर दूर मतलब सामान रखने के लिए जो है व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन हो सकता है कि अभी क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तो क्या लगता है कि दीपक थोड़ा सा इंतजार करना होगा? हो सकता है कि कुछ ही वक्त में व्यवस्था भी हो पहले से, लेकिन अभी इनको जानकारी नहीं है, वो पता चल पाए। देखिए, अब तो क्योंकि देखिए 9 बजे तक सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, क्योंकि इस बार फुल प्रूफ व्यवस्था की है प्रशासन है। इस रीट में चीट नहीं हो, इसके लिए फूक कर कदम रख रहा है। कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर परीक्षा केंद्र तक
जो पेपर पहुंचेगा, जो एमआर शीट पहुंचेगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी। जीपीएस लगे जो जीपीएस लगे जो वाहन है उनको उपयोग इसमें लिया जा रहा है। साथ में बड़ी बात यह है कि करीब 15,000 से ज़्यादा कार्मिकों की इस बार ड्यूटी लगाई है। वो इसलिए लगाई है कि पिछली बार जब रीट हुई थी तो उसमें कुछ जो वैसे जो निजी कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन इस बार तमाम जो कर्मचारी हैं जयपुर के अंदर करीब 14,000 से ज़्यादा जो सरकारी कार्मिक हैं उनकी इस बार ड्यूटी लगाई गई है। खास तौर पर जो पहले ऐसा भी होता था कि जिस स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहा है उसमें ही ड्यूटी थी, लेकिन इस बार रैंडमाइजेशन किया गया है कि अभी हालांकि 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी किया गया था। 8:14 हो चुके हैं, काफ़ी वक्त है अभी 9 बजने में भी। और लेकिन आपने जैसे कि बताया कि हज़ारों कर्मचारी जिनकी तैनाती की गई है, जिनकी ड्यूटी की गई है, लेकिन अभी एक भी कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी इन अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचा है ताकि कम से कम सामान की तो व्यवस्था हो जाए। उसके बाद वो फोकस कर पाए कि कैसे एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है, अपनी सीट पे कैसे बैठना है। देखिए सरकारी जो अलग अलग स्तर के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर के अधिकारी हैं, करीब 14,000 से ज़्यादा उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और वो प्रशासन ने साफ भी ये कह दिया है कि यदि कोई सरकारी कार्मिक ड्यूटी पर नहीं आता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। 8:15 का समय हो चुका है। 9 बजे तक फर्स्ट लेवल का जो किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो बढ़ती नहीं जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं कोटा से। हिमांशु, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि जयपुर से तो ये जानकारी मिली है कि व्यवस्थाओं को लेकर फिलहाल जो वो वहाँ पर जो लोग अभ्यर्थी पहुंचे हैं वो परेशान है। वहाँ पर कैसी तैनाती आप देख पा रहे हो? देखिए गगन, मैं पहले अपडेट ये कर दूं कि निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी परीक्षा है, 1,06,000 परीक्षार्थी कुल जो 2 दिन की 4 पारियों में कोटा में परीक्षा देने वाले हैं, इन सबके बीच में ये परीक्षा पुलिस और प्रशासन की भी है। और परीक्षा आज इंद्रदेव भी ले रहे हैं क्योंकि बीती रात से लगातार कोटा में बारिश का दौर चल रहा है और निचले इलाकों में जल भराव के हालात भी बन गए हैं। और ऐसे में परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचने में बड़ी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अमूमन हर इलाके से इसी तरह की खबरें हैं। अमूमन हर एग्जाम सेंटर पर जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो भीगते हुए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में, जैसा मैंने अपडेट दिया, जल भराव के भी हालात जो है वो बन गए हैं। चाहे बोरखेड़ा इलाके की बात करें, प्रेमनगर इलाके की बात करें, कंसुआ इलाके की बात करें, शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव के हालात बनने लगे हैं लगातार हो रही बारिश के बाद में। और अब दूसरी बड़ी बात यह कि कोटा की अगर बात करें तो आज पहली पारी में 94 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 38,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं। दूसरी पारी की अगर बात करें तो 81 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होनी है, जिसमें 35,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं। मोटे तौर पर अगर बात करें अरेंजमेंट्स की तो कोटा जिला प्रशासन की तरफ से 50 जो रोडवेज की बसें हैं उन्हें लगाया गया है, 100 निजी बसों को लगाया, यानी कि कुल मिलाकर के 150 बसें भी परीक्षार्थियों के आने और जाने के अरेंजमेंट्स को लेकर के लगाई गई है। कई जो सामाजिक संगठन है वो भी निश्चित तौर पर आ गया है, क्योंकि कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने एक अहम बैठक कोटा के अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ भी करी थी, ताकि इतनी बड़ी तादाद में जब अभ्यर्थी परीक्षार्थी कोटा में पहुंच रहे हैं तो उन्हें खाने की दिक्कत नहीं हो, उन्हें रुकने की दिक्कत नहीं हो। तो ये अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर किए गए। 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेन भी छात्रों के आने जाने के लिए लगाई गई। लेकिन कुल मिलाकर के अब परीक्षा की घड़ी, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए बैठते हैं तो एक साउंड माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इत्मीनान के साथ परीक्षा दे पाए। दामोदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, जाहिर सी बात है कि अगर बारिश का दौर है, जल भराव जैसी स्थिति है, इतनी मुश्किलों के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं, तो एक अलग ही मानसिक स्थिति उस वक्त हो जाती है, पजल हो जाता है एक तरह से इंसान, जब व्यवस्थाएं भी ना मिले कि सामान कहाँ रखें, अब कहाँ रखें, कौन आए कौन बताए कि कहाँ रखना है सामान। इसलिए फोकस करना कि कब वो परीक्षा के लिए फोकस कर पाए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अधिकारी आए वहाँ पर, उनको समझाएं कि इत्मीनान रखिए, सामान की व्यवस्था भी हो जाएगी और उसके बाद जो है 9 बजे तक के बाद जो है अगली व्यवस्थाएं जो हैं वो भी सुचारू होंगी। क्या लगता है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी वहां पर पहुंचा है? देखिए गगन, मैं पहले अपडेट ये कर दूं कि निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी परीक्षा है, 1,06,000 परीक्षार्थी कुल 2 दिन की 4 पारियों में कोटा में परीक्षा देने वाले हैं, इन सबके बीच में ये परीक्षा पुलिस और प्रशासन की भी है। और परीक्षा आज पहली पारी में 94 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा
देखिए, क्योंकि आज रीट परीक्षा है, रीट परीक्षा राजधानी जयपुर में करीब 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। यानी 2 दिवसीय जो परीक्षा चलेगी आज और कल, उसको लेकर क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी अलर्ट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से बात करते हैं तो जो व्यवस्थाएं की गई है परीक्षार्थियों के लिए आवागमन के लिए, करीब 370 बसें रोडवेज की लगाई गई है राजधानी जयपुर में और 70 बसें निजी बसें जोड़ी गई है। और साथ ही जो जहां से आपको अस्थायी जो बस स्टैंड बनाए वहां से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भी जो सिटी ट्रांसपोर्ट है बसें हैं वो भी करीब 70-80 बसें लगाई गई है। जहां मौजूद है वहां पर जो अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है, व्यवस्थाएं की है प्रशासन की ओर से, टेंट लगाए गए। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा जिस तरीके, क्योंकि देर रात से बारिश है लेकिन आज सुबह से कंटिन्यू बारिश होने के कारण जो पानी का भराव है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हम मौजूद हैं जो तारों की कूट है वहाँ पर जो अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं। लेकिन जो जहाँ टेंट लगाए वो पानी का इतना भराव कि स्टूडेंट रुके तो यहाँ कैसे रुक सकता है। ऐसे में कई समस्याओं का सामना परीक्षार्थियों को करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट पारी की परीक्षा है, 9 बजे उनको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है सेंटर पे। ऐसे में जो अभी स्टूडेंट सभी सेंटर्स पे पहुंच गए, हम फिलहाल जहां अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए वहां मौजूद है, जहां पर व्यवस्थाएं दिखाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है आप देख सकते हो, जो खुले तार है यहाँ, क्योंकि बड़ा हादसा भी हो सकता है। बड़ी संख्या परीक्षार्थी जैसे परीक्षा छूटते ही यहाँ पहुंचेंगे। सेकंड पारी के स्टूडेंट भी, अभी कुछ बसें आएंगी थोड़ी देर बाद में। जिस तरीके से पानी के बीच से ये जो वायर जा रहे हैं, इन वायरों से ये देखिए वायर जो है पानी के बीच से गुजर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, तो यहाँ पर भी प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया दामोदर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं लगातार अब पहुँचने शुरू हो चुके हैं। 1 घंटा पहले पहुँचना, 9 बजे तक जो है अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचना बहुत